हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है परसेंटेज पार्ट 5 के ऊपर बेस्ड होगा। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज 1 से लेकर 4 पार्ट को देख लिया है। जो लोग इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाले गए सभी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग अभी तक पिछली प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक परसेंटेज का जो नहीं देखे हैं वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो को देख लें, तब फिर इस वीडियो पर आके देखें। नहीं तो इस वीडियो में आपको डायरेक्ट देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझे। तो चलिए इस आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस जो क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक 52 तक कर लिया था। आज हम 53 क्वेश्चन नंबर 53 से शुरुआत करेंगे। पिछले जो वीडियो में हम लोग इलेक्शन बेस जितना भी क्वेश्चन था उसको सारा कवर कर लिए थे। अब देखिए अगला टाइप जो क्वेश्चन नंबर आपका 53 से शुरू होगा, 50 से शुरू होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद है तथा 40 शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं, मतलब ग्रीन पेज कितना है वो आपके वो क्वेश्चन आपका बोल रहा है। 53 नंबर आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले टोटल पेज हमारा पास कितना है, 100। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। टोटल 100 हो गया। उसमें से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद है। अब इसका जो बोल रहा है आपका 50% पेज जो है क्या है, सफ़ेद, ठीक है। सफ़ेद है 50, तो रेस्ट कितना बच गया, 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आ गया। ये समझ में आया 100 क्यों लिए हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि 100 हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। तो 100 में से 50% जो पेज है वो आपका वाइट है, तो हम 50 ले लिए वाइट। 100 में से 100 को माइनस 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो 50 बचेगा हमारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेष के 40% पेज हरे हैं। शेष मेरा पास कितना बचा, जब 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50 बचेगा, ठीक है। अब इसका 40% बोल रहा है। देखिए 50 का 40% आप लोग को निकालने आता ही है, प्रीवियस वीडियो में हम सिखा दिए हैं। ये 2 जीरो जो कट गया, यहाँ 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, ठीक है। तो अब 50 में से ये जो 20 पेज है मेरे पास, ये 20 पेज क्या हो गया, हरे हो गए हैं, ठीक। ये 20 पेज हरे हो गया तो बचा कितना, 50 में से 20 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास 30 बच गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। 150 पेज की वो क्या है मेरे पास, वो पीला है। 150 पेज मेरे पास जो बोल रहे हैं वो पीले हैं। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका 30 का वैल्यू है वो यहाँ क्वेश्चन में सीधे आपका कितना दिया है, 150, 150 दिया है। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि आप हरे रंग का जो पेज है वो बताओ कि कितना है। तो हम 20 का वैल्यू निकाल लेंगे। 30 का वैल्यू 150 दिया है, 20 का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए 20 का वैल्यू निकालिए, 150/3। अब तो आपको निकालने में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके अच्छे से देखें, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा। तो ये देखिए ये कट गया आपका 5 बार में, आपका आंसर कितना आ गया, 100। तो आपका हरे रंग का पेज कितना है, 100 है। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल हम 100% लिए हैं, टोटल 100 है मेरे पास। 100 में से क्या बोला कि सफ़ेद पेज है आपका 50, तो 50 लिख दिए, ठीक है। तो 100 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 50। अब बोल रहा है जो रेस्ट में जो शेष का 40% पेज जो है वो ग्रीन है, मतलब हरा है। तो 50 का 40% हम लोग निकालेंगे। 40% कैसे निकालना है आपको भी पता है। तो 40% हम निकाले तो मेरे पास कितना आ गया, 50 का 40% 20 आ गया। तो हरा पेज कितना हो गया मेरे पास, 20। अब रेस्ट 50 में से जब 20 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 30। और जो रेस्ट पेज है वो हमारा पास कितना है, पीला है, जो 150 है। मतलब 30 का वैल्यू 150 दिया है, तो हमको हरे रंग का जो पेज है वो फाइंड करना था कि 20 का वैल्यू कितना। 20 का वैल्यू निकाले, हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। आप जल्दी से नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप अपने नोटबुक पर आराम से नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा हम क्लास को जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और क्लास को ख़त्म भी करना है। इस टॉपिक को आज कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आज खत्म हो जाए और अगली वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक को शुरू करें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 54। हीरालाल ने 40% मशीनरी में, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हीरालाल ने 40% मशीनरी में, 25% वेल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था, मतलब शुरुआत में उसके पास कुल कितना मनी था वो आपको बताना है कि उसके पास टोटल शुरुआत में कुल कितना रुपया था। तो सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा ये बनेगा। तो टोटल हमारे पास कितना होगा 100, ठीक है, टोटल हमारे पास है 100। जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी बात बनेगा आपका 100 से ही शुरू होगा। अब देखिए 40% मशीनरी, चलिए यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। मशीनरी कितना है 40, ठीक है। वेल्डिंग कितना है, वेल्डिंग देखिए कितना बोला 25%, मतलब 25, ठीक है। चलिए परसेंट भी लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि परसेंट नहीं लगा रहे हैं। वेल्डिंग हो गया, और कच्चा सामान, कच्चा सामान कितना है हमारे पास 15%, ठीक है। इसको पहले ट्रेडिशनली देख लिया, फिर इसको जल्दी से कैसे करेंगे ट्रिक से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तथा 5% फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास है 5%, ठीक है। ये अब उसके पास 1305 रुपये बस। अब देखिए जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका 20, 60, 70, 75, मतलब वो 75% खर्च कर दिया। कि कैसे कैसे खर्च हुआ, 40% मशीनरी पार्ट्स पे, 25% बिल्डिंग पे, 15% जो है कच्चा सामान पे, और 5% जो है फर्नीचर पे। फिर से ऐड कर लीजिए, 20 यहाँ हो गया आपका, 40 और 20 60, 60 और 25 85 होगा, इसीलिए मैंने बोला कि फिर से ऐड कर लीजिए, 85 हो गया, ठीक है। अब जब 100 में से हम 85 को माइनस करेंगे, देखिए टोटल तो मेरे पास 100 है, 100 में से 85 वो खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 15%, ठीक है, 15% बचा उसके पास। अब यहाँ पे 15% बराबर कितना बोला है, 15% बराबर बोला है 1305। तो हमको क्या बोला है कि आप 100% का वैल्यू फाइंड करिए। तो 1305 डिवाइड 15 गुना 100, दिख रहा ना आप लोग को, हाँ। चलिए काट देते हैं, जो जो कट रहा है, किससे कट रहा आप लोग देखिए। अब 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, उसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 5, ठीक है। अब फिर 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 7 21, 8700, देखिए ऑप्शन में है 8700, 8700, 8700 आपका आंसर होगा। ये बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा क्योंकि ट्रेडिशनली बताया है। अब देखिए जल्दी से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे देखिए आप, देखिए जितना भी परसेंट दिया है सबसे पहले आप उसको एक जगह लिख लीजिए। टोटल तो हमारा 100 है ही, ये आपको पता है, ठीक है। 40%, 25%, उसके बाद आपका 15% और 5% जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 2 6 7 और 1 8, 85, ठीक है। टोटल है 100, यहाँ पे आ गया 85, तो 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो आपका 15 बचेगा। तो 15 बराबर कितना दिया है 1305। तो हमारा 100 का वैल्यू पूछा है कि 100 का वैल्यू कितना होगा, 1305 डिवाइड 15 गुना 100। इसको हम लोग सॉल्व किए, अभी कितना आया 8700, हो गया 2 सेकंड में। दोनों मेथड को देखते हुए चलना है, ट्रेडिशनली भी और शॉर्ट भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। और हाँ बेल बटन
को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो के रिगार्डिंग, चैनल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 55 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन की, पिछला सेम क्वेश्चन पिछला जैसा है। चलिए बन तो जाना चाहिए आप लोग, फिर भी ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस शॉर्ट में हम लोग जल्दी करते हैं। सबसे पहले जितना परसेंट दिया वो लिखिए। तो क्या दिया आपका 40, टोटल हमारा 100 हो गया, ठीक है। दिया हमारा कितना है 40%, 20%, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। एग्जाम में आप लोगों को मन में ही जोड़ लेना, ऐसे लिखना नहीं है। 6, 7, 8, 80 आ गया। अब 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा 20। तो 20 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, माह के अंत में उसकी बचत कितना होता है 1500, तो उसका मासिक वेतन है 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। या तो आप ये देखिए 20 को यहाँ भी अगर 5 से गुना करिएगा और यहाँ 5 से गुना कर दीजिए तो 100% निकल जाएगा, यानी तो फिर ऐसे ट्रेडिशनली है ही 5, 15 5 कितना होता है 75, 75 पर 00, 7500, 7500 हमारा आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 56। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। यदि उसके पास 6000 रुपये नगद बचे हों तो उसकी पूंजी क्या है वो आपको बताना है। छोड़ दें आप लोग, बना लोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आपका टोटल तो 100% हो ही गया। उसके बाद आपको क्या बोला है, इस 50% प्लस ये 33 1/33 इसको जोड़ लेना है, तो कि 99 100/3 हो जाएगा। अब इसको 16 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसको इधर कर दोगे तो कितना हो गया 150 प्लस 100/3 कितना हो गया 250/3, ठीक है। अब उसको 100 से माइनस कर दोगे आप, 100 से माइनस कर दोगे, देखो देखो देख ही लो आप लोग, 100 माइनस 250/3 इधर करेंगे तो 300 माइनस 250 कितना हो जाएगा 50/3%। तो 50/3% बराबर कितना बच रहा है मेरे पास, कितना बोल रहा है 6000, 6000 बोल रहा है ना 56 में, हाँ 6000 बोल रहा है, 6000 उसके पास जो उसके नगद बच रहा है। तो उसका पूंजी क्या है, मतलब पूरा आपको 100% बताना है, तो 100% बताइए, बस आप 100% का वैल्यू आपको निकाल देना है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए टोटल 100% लिए, जिसमें से 50% आपका वेतन पे और जो 33/3 है आपका उस वस्तु पे खर्च करता है। तो टोटल को जोड़ दिए तो हमारे पास कितना आ गया 250/3, ठीक है। तो अब उसको 100 में से माइनस करेंगे 250/3 को, तो हमारा माइनस करके आएगा फाइनल 50/3%। आप 50/3% को बराबर कर देंगे 6000 के, तो आपका 100% का वैल्यू यहाँ से आपको 100% का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। देखिए फाइनल इसका आंसर देख ही लीजिए आप लोग, 100% बराबर हो जाएगा 6000, ये नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 50 3 ऊपर आ गया और 100, इसको 2 बार काट दीजिए तो कितना आ गया 6 18 दूना 36, 36 पे कितना जीरो 3 जीरो 1 2 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 57 नंबर क्या बोल रहा है।
57 देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है, ठीक है, 12% आरडी में जमा करता है, और यदि अब उसके पास 2490 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है। ये भी बन जाएगा, सेम टाइप का है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, पहला स्टेप देख लीजिए, बाकी इसका सॉल्यूशन आपको खुद करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 5% वो वेलफेयर सोसाइटी पर देता है, ठीक है, 5% वेलफेयर सोसाइटी पे देता है वो। और आगे क्या बोल रहा है, 12% आरडी पे देता है, 12% आरडी पे देता है, ठीक है, और उसके पास बचता है 12×5 कितना हो गया, 17%। 100 में से आपको 17 को माइनस कर लेना है, 83% बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 83 बराबर 2490, तो उसका मासिक वेतन कितना, 100% आपका निकाल देना है। 24/90 डिवाइड 83 × 100 निकल जाएगा। देखिए ये 3 बार में जा रहा, 3000 उसका वेतन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क होगा, सेम टाइप का होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 58। थोड़ा सा टाइप चेंज है इसीलिए हम करवा दे रहे हैं इसको। किसी लाइब्रेरी में 40% जो पुस्तक है वो अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में है और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। यदि हिंदी में कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तक है। सेम वैसा ही टाइप का 100% का आपको वैल्यू फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 40% पुस्तक जो है इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश लिख देना आपको। इंग्लिश का कितना है, 40%, ठीक है। फिर आप इसको ग्राफ जैसा बना के करिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। टोटल 100% हो गया, इंग्लिश में आपका कितना हो गया, 40, ठीक। शेष पुस्तक में से 40% हिंदी, शेष कितना बच गया, 60। अब इसमें से कितना बोला है, 40% हिंदी, हिंदी का 40, 60 का 40%। देखिए कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए आप लोग, 0 0 कट गया, 24, 60 में 24 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा, 6 बच गया, 5 3 36, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, बच गया 36। उसके बाद 40% निकाल लिए, शेष पुस्तक के क्षेत्रीय भाषा में है। अब ये जो 36 बोला है वो क्षेत्रीय भाषा में है आपका, ठीक है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, हिंदी में कितना बोला, टोटल पुस्तक कितना हमारे पास, 4800, 4800। तो यहाँ पे हमारा 24, यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे हमारा है 24, ठीक है। तो देखिए 24 बराबर हो गया 4800। तो क्या बोला है, तो कुल लाइब्रेरी में कितना पुस्तक है, 100 पुस्तक है, 100%। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, 4800, यहाँ हो गया 24 × 100। 24 दूना 48 होता है, 2 बार में करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 20,000 है ना, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। जब भी बोलेगा कि शेष का या बचा हुआ का, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये पैटर्न फॉलो करने से क्या होता है कि गलती होने का जो चांस है वो बहुत कम रहता है। अब मान लीजिए आप जैसे अगर दूसरे टाइप से बनाते, 100 लेते, फिर उसका 40 लेते, फिर आप अलग से आपको 60 लिखना पड़ता है, फिर उसका आपको 40% निकालना पड़ता है, फिर अलग लिखना। वैसे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और टाइम टेकन हो जाता है। पर ऐसे करने से क्या होता है कि देखिए आपको इजी समझ में आ रहा है कि 100 लिए, इसमें से 40 इंग्लिश हो गया, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 60 बच गया। अब 60 का 40% निकाल लिए 24, अब इसमें से इसको माइनस कर दिए 36 हो गया। एकदम इजी प्रोसेस समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो आपको खुद से करना है, होमवर्क है आपका।
इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन पर किराए पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत जो है 1200 रुपये होती है तो उसकी मासिक आय क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में इसको जरूर करवा दूंगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है। एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे, ध्यान से देखिए, आपको सो रहा होगा स्क्रीन पर। एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिनमें 13% नारंगी सड़ गए। ठीक है, कुछ नारंगी खरीदी थी, कुछ भी खरीदी जिसमें से 13% जो है वो खराब हो गया। बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या होगी। सेम टाइप का ये भी है, पर यह है कि आपको यहाँ पे नारंगी से रिलेट कर दिया। पर सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 58 बनाए थे, सेम टाइप का ये भी है। चलिए पर इसको आप लोग देख लीजिए कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कुछ नारंगी खरीदे, तो हम लोग 100% लेते हैं कि हमारा जो भी होगा 100% होगा। ठीक है, जिसमें से 13% नारंगी सड़ गया। 13% आप इसमें से, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है एग्जाम में, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से आप सॉल्यूशन को भी कर पाओगे। अब देखिए 13% इसमें से क्या हो गया, सड़ गया। सड़ गया कितना, 13%। ठीक है, अब जब 100 में से 13 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 87। आराम से देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में नहीं देखना, आपको समझना है। ठीक है, टोटल मेरे पास 100% था, जिसमें से 13% जो नारंगी है वो सड़ गया, खराब हो गया किसी कारणवश। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 87 नारंगी बच गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद। अब इसका हमको 75% अब इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 87 का 75% कितना होगा, देखिए 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से ही जाएगा। अब बोलोगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो काम करिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 21, 24, 25, 26 डिवाइड 4, इतना आ गया। अब इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। चलिए पॉइंट में लिख के देख लेते हैं, कितना होगा आपका, 4 छक 24, 2 बच गया, इधर चल गया, 4 5 20, 1 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, इसको हटाने दीजिए यहाँ से। अब 87 में से इतना को माइनस करिए, देखिए कैसे होता है, माइनस पॉइंट वाले भी देख लीजिए जिनको नहीं आता होगा। 25, 10 में से 5 गया, 5 आ गया यहाँ, बच गया 9, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7। ठीक, 6, 5 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा आपका 1, तो कितना आ गया आपका 11.75। ये आपका फाइनल बच गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जिनको समझ में नहीं आया हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखना है। टोटल आपका 100% नारंगी है, जिसमें से 13% सड़ गया, उसको हम बाहर निकाल दिए 100 में से। तो जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच गया, रेस्ट 87 नारंगी हमारे पास बच गया, 87% बच गया। अब 87% में से क्वेश्चन बोल रहा है कि 75% ये आपको बच्चे लोगों के बीच बांट दिया गया। तो 87 का 75% निकालेंगे तो मेरे पास 67.5 आएगा। कैसे निकालेंगे ये आप लोग अभी देख लिए। ठीक है, अब बचा कितना, 87 में से 65.25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11.75 बचा। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस औरत के पास 261 नारंगी बच गया। तो हमारा पास क्वेश्चन के अनुसार बच गया 261, पर हमारे अनुसार कितना बच गया, 11.75। मतलब 11.75% बराबर हमारा हो गया 261। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन क्या बोला, उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या, मतलब 100% निकालना है। 100% आपको निकालना है। तो देखिए क्या होगा, 261 डिवाइड 11.75
75 मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर आएगा 100 आपका। ठीक है, आप देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। पहले देखिए 3 से कट रहा, 9 9 5 14 नहीं कटेगा, 5 से कट रहा, 5 से काटिए, ये आपका 20 आ गया, 5 दूनी 10, एक चल गया इसमें, 5 दिया 15 और 5 बचे 25 हो गया आपका। ठीक है, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काट दीजिए, 4 बार में ये गया, ये आपका चला जाएगा 5 चौक 20, 3 5 7 35। ठीक है, उसके बाद देखिए 47 से ये कट रहा है क्या, 3 बार में, देख लीजिए 47 तो 21 12 13 14 नहीं जा रहा 3 बार में, तो नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक कैलकुलेशन आगे करिए आप लोग, इसका कैलकुलेशन आगे करके बताइए। लगता है हमारा कहीं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार रीचेक किया जाए कि कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ। टोटल 100% जिसमें से 13% आपका सड़ गया, उसको हटा दिए, निकाल दिए, तो हमारा 87% बच गया। 87% का हम लोग कितना 75% निकाले, 65.25। अब 67 में से 65 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे आपका गलती है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 21.75। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी नहीं बताया। चलिए आप हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हटाइए पूरा, पहले गलती होता है तो आप लोग भी बता सकते हैं ना। चलिए अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो 21.75 बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 261। 100 निकालना है हमको, 261 डिवाइड 21.75 इंटू 100, पॉइंट को हटाएं, एक और 100। अब काट लीजिए इसको, जितना से काटना है 5 ही से काटिए, स्टेप बाय स्टेप। 20 हो गया, यहाँ काटे तो आपका कितना हो जाएगा, इससे ब्लैक पेन से काटते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 3 5। ठीक है, फिर काटिए 5 से, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 8 और 7। उसके बाद ये आपका 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आ जाएगा, 4 या 12। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आ गया हमारा आंसर 1200। समझ गए आप लोग। आप इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, मैं आप इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं बताऊंगा आप लोग, आप खुद सारा करना है। सारा टाइप को हम कवर कर चुके हैं, इस टाइप का जितना क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हाँ, अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है, अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें, करके रख लो। इसका सॉल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 133,575 से बढ़ के, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आप लोग याद दिला देना। कितना से बढ़कर 133,575, 1,33,575 से बढ़कर कितना हो जाता है 138,918, यही है ना, हाँ 1,38,918 हो जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, मतलब इतना से इतना होने में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ वो पहले निकालना है आप लोग को। तो पहले देखिए डिफरेंस कि कितना का वृद्धि हुआ, पहले वो देखिए, माइनस करिए 4
तो आपका इतना का वृद्धि हुआ 5343, ठीक है, 5343 इतना का वृद्धि हुआ 5343। कितना से वृद्धि हुआ, मतलब पहले कितना था, पहले ज़्यादा वाला को नहीं निकला है क्योंकि ज़्यादा से ये वृद्धि होकर नहीं आया, कम पहले था उससे वृद्धि हुआ इतना, तब जाके हमारा डिफरेंस इतना आ गया, तो कम वाला को लिखना है। कम कितना है 13,00,000 1,33,575 परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, इसको कट जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 0.04 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4% आ जाएगा नेट वृद्धि, इतना परसेंट हमारा इंक्रीज किया, ठीक है। पहले देखिए पहला जनसंख्या दिया है, फिर उसका बाद जो बढ़कर जनसंख्या हुआ वो आपको दिया है, दोनों का डिफरेंस हम देखें कितना है 5343 है 5343। अब देखें परसेंटेज निकालने बोला क्वेश्चन में, तो हम कितना बढ़ा, हमारा कितना से बढ़ा, ठीक है, तो हमारा बढ़ा 5343 कितना से 1,33,575 से बढ़ा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर जो है 4% आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 63, वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है जबकि मृत्यु दर प्रति 1011 है, जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रति शुद्ध वृद्धि दर हो। ये क्वेश्चन को हम लोग पहले शायद कर चुके हैं, जी हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं, आप वहाँ से आंसर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पे, इस क्वेश्चन का आंसर शायद पहला वीडियो में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा अलग टाइप का है, टाइप चेंज हो गया यहाँ से आपका। अब ये इनकम का और टैक्स का, मतलब आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग का जो भी कमाई होता है, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम में रहते हैं उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को देना पड़ता है, एजुअली सबको देना पड़ता है टैक्स। हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो वो टैक्स कैसे पता चलता है कि सरकार कितना लेगी हमसे, वो हमारा इनकम के अनुसार डिसाइड होता है कि हमारा इनकम का कितना परसेंट सरकार हमसे टैक्स लेगी। तो चलिए सेम उसी को समझने के लिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा, यदि 19%, यदि आयकर 19% बढ़ जाए, मतलब इनकम टैक्स जो हमारा है 19% बढ़ जाए तो नेट आय, मतलब जो हमारा इनकम है 1% कम हो जाता है। ये तो ज़रूर होगा, अगर मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हो, अगर 10 रुपया टैक्स दे दिए, ठीक है, तो हमारे पास 90 रुपया बच गया। पर अब सरकार बोल रही है कि नहीं, हम आपसे 10 रुपया आप टैक्स नहीं लेंगे, अब हम आपसे 15 रुपया टैक्स लेंगे, तो आप पर आपका इनकम वही रहेगा। आप पहले 100 रुपया कमाते थे जिसमें से आप 10 रुपया सरकार को टैक्स देते थे, पर अब क्या करना है कि आप 100 ही रुपया कमा रहे हो पर सरकार को टैक्स आपको देना है 15 रुपया, तो हमारा जो नेट इनकम में से कितना 5 रुपये की कमी हो गई, ऐसे बोल सकते हैं कि 5% की कमी हो गई। शुरू में क्या था 100 कमा रहे थे जिसमें से आप 10% टैक्स दे रहे थे सरकार को, पर अब सरकार ने क्या बोला कि आपका इनकम नहीं बढ़ेगा पर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। हमें टैक्स कितना ज़्यादा देना पड़ेगा 5%, तो आप अपने उसी इनकम में से 5% टैक्स दोगे ना, क्योंकि आपका नेट इनकम तो बढ़ा नहीं है, तो आपको जो इनकम है उसी इनकम में से आपको 5% और ज़्यादा, पहले आप 10% देते थे, अब आपको 15% टैक्स देना होगा। तो ये जो टैक्स है वो 5% का इंक्रीज हुआ, टैक्स में 5% का इंक्रीज हुआ, पर जो आपका नेट इनकम है, जो आपका आय है, उसमें से तो 5% आपका कमी हो गया ना। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाता है, आयकर की दर प्रतिशत क्या है, तो बोल रहा कि अभी जो किस परसेंट में सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं वो आप बताइए, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा, आयकर मतलब टैक्स, इनकम टैक्स ऐसे लिख सकते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, कितना परसेंट 19% बढ़ गया, चलिए 19% बढ़ गया, परसेंट को हटाए नीचे दे 100 दे दिए, इक्वल टू, तो नेट आय 1% कम हो जाता है, तो हमारा जो इनकम है वो हमारा 1% जो है वो कम हो जाता है, 1% कम हो गया, ठीक है, दोनों को बराबर कर लिए। फिर से समझिए,
इस लाइन को फिर से समझिए कि कैसे हुआ। हमारा जो इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ा दिया गया, ठीक है, पर हमारा नेट इनकम बढ़ा नहीं है। जो हमारा पहले इनकम था उसी इनकम में सरकार जो है 19% टैक्स बढ़ा दी। तो इनकम टैक्स आपका 19% बढ़ गया, पर जो आपका नेट इनकम है, जो आपका सैलरी है, उसमें आपका 1% का कमी हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ओवरऑल जो टैक्स है वो कितना परसेंट है आपको बताना है। सबसे पहले ये कट गया, या फिर आप इसको नहीं भी लिखते, यहाँ पे परसेंट लगा दे, दोनों परसेंट कट जाता। अब देखिए, इनकम टैक्स डिवाइड इनकम, जितना आपका इनकम है, जितना क्वेश्चन में बोला है 1/90, ठीक है। कितना परसेंट आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, ये आपको क्वेश्चन में बताना, टैक्स का दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल इनकम क्या हो गया, क्योंकि आप जो सरकार को टैक्स दोगे वो अपने ओवरऑल इनकम से ही दोगे। तो यहाँ पे ओवरऑल इनकम आपका टोटल इनकम हो गया 19 और 1 20, ठीक है। टोटल इनकम आपका हो गया 20। इसी 20 रुपये में आप सरकार को टैक्स दोगे, ठीक है। तो आपका इनकम टैक्स कितना आ गया, 1 रुपया, और इनकम आ गया आपका 19, ठीक है। तो दर कैसे निकालेंगे, इनकम टैक्स आप कितना दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, ठीक है। टोटल आपका इनकम कितना हुआ, इनकम आपका 20 रुपया हो गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कट गया आपका 5 से। 5% आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आपको 5% सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। अपने 20 रुपए में से 5% टैक्स दे रहे हो आप सरकार को। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए फिर से आप लोग देखिए, जो भी इनकम है उसी में से आपको सरकार को टैक्स देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा आयकर जो है 19% बढ़ा दिया, मतलब आपका इनकम टैक्स जो है 19% बढ़ गया, ठीक है। जिससे आपका जो नेट इनकम है वो 1% डिक्रीज हो गया, मतलब 1% घट गया। आपका नेट इनकम 1% घट गया, 100 कट गया। नेट इनकम टैक्स डिवाइड इनकम 1/90। अब आपका टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया 20, ठीक है। टोटल इनकम आपका कितना हो गया 20। आप जब सरकार को टैक्स दोगे वो टोटल इनकम पे ही आपको देना है। तो पूछ रहा कि जो टैक्स दे रहे हैं वो कितना परसेंट दे, टैक्स आपको कितना देना है, 1 रुपया देना है 20 में से। टोटल कितना है 20 है, परसेंट निकालने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। कट गया, कितना है हमारा 5%। यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ए का वेतन जो है बी का वेतन का 25% है, बी का वेतन सी का वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग जो 12,000 है तो ए का मासिक वेतन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको। ए का मासिक वेतन आपको निकालना है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि ए का वेतन वी का वेतन का 25% है, 25% लिख दिए, काट दीजिए इसको, 1/4 आ गया। अब या तो 4 को इधर ले आ सकते हैं या तो बी को नीचे ले आ सकते हैं, तो बी को नीचे ले आई। ए बाय बी कितना हो गया 1/4, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ए और बी का रिलेशन निकल गया। आगे देखिए, बी का वेतन सी का वेतन का 40% है, बी का वेतन सी का वेतन का 40% है, काट दीजिए, 2 आ गया 5, 20 दूना 40, 20 5 100, तो यहाँ हो गया बी बाई सी बराबर 2/5। यहाँ बी और सी का रिलेशन निकल गया,
ठीक है, यहाँ देखिए ए और बी का रिलेशन दिया हुआ है और नीचे देखिए बी और सी का रिलेशन दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल रिलेशन निकालिए सबसे पहले। तो कैसे निकलेगा देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे रेशियो में। ठीक है, कि इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 1:4 हो गया, बी और सी हमारा 2:5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा। सबसे पहले इसको जो निकालते हैं हम लोग उल्टा एन करके, एन टाइप का कर्व बनता है इसमें। देखिए एन बना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, इसको इससे करेंगे 4 दूना 8 हो गया, इससे इसको करेंगे 20 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बोला है कि सबका जो तीनों का जो मानसिक योग है वेतन का वो 12,000 है। तो यहाँ पे जोड़िए कितना हो रहा है, 20, 8 28 और 2 30, मतलब यहाँ पे आपका 30 बराबर जो है वो कितना है, 12,000। ठीक है, तो बोला क्या गया क्वेश्चन में, ए का मासिक वेतन निकाल। ए यहाँ पे कितना है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए हमारा 2 है, 2 का वैल्यू निकाल दीजिए। 12,000 डिवाइड 30 गुना 2, 0 0 कट गया, ये कट गया आपका 4 बार में। तो हमारा 4 दूना 8, 800 हमारा आंसर हो गया। सी का, ए का जो कितना वेतन है 800 है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। का वेतन का 30%, बी का वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। ए के वेतन का 30% आपको निकालना है। ए का वेतन का 30% इक्वल टू क्या बोल रहा है, बी के वेतन का 3/5 के 20% का बराबर है। बी का वेतन का 3/5 का 20% का बराबर है। पहले ए और बी का रिलेशन निकाल लीजिए। 100 100 कट गया, आप इसको काट लीजिए 10 बार में, ये कट गया यहाँ पे आपका 4 बार में, ये 2 और ये 5, मतलब ए बाई बी आपका हो जाएगा 2/5। ए और बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 और 5 आ गया। अब बोल रहा है कि जो बी का वेतन है वो 2400 है। बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 बराबर 2400। तो हमको ए का वेतन पूछा है। ए का वैल्यू कितना है, 2 का निकाल दीजिए। 2400 डिवाइड 5/2 कट गया 5 से, 5 और 20, 4 बच गया, 5 40, 0 कितना आ गया 960। 480 गुना 2 करेंगे 960 हमारा आंसर आ गया। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, ये वीडियो को उन अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 को देखिए कि 67 नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, 20% कम है। यहाँ पे बोल रहा था कि ए का जो वेतन है बी का वेतन का इतना परसेंट है, 30% है, 40% है, जो भी। पर अब जो बोल रहा है कम और अधिक से रिलेट करेगा। ए का आय जो है बी का आय से 20% कम है। तो सबसे पहले 20% कम है, इसका मतलब देखिए 20% कम। देखिए यहाँ पे 20% कम बोला है। 20% को पहले तोड़ने के लिए कैसे बताए थे, 20% को हटाए नीचे 100, इसको तोड़ दीजिए, 1 और 5 आएगा। कम बोला है, कम मतलब क्या है कि 5 पहले था पर अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, तो कितना हो गया 4, मतलब 4/5। ठीक है, ऐसे करना है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम है बता दिए हम, मतलब ए अनुपात बी जो है 20% कम है 1/5। ए का आय बी का आय से 20% कम है। ठीक है, तो 20% कम कौन है, ए है 20% कम, तो ये हमारा हो गया बी, और इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे 1 तो 4/5 आ जाएगा। ए का आय बी का आय से, बी का आय से
हम बताए थे जो सेव रहता है वो हमेशा नीचे जाता है, तो मतलब ये जो नीचे वाला वैल्यू है वो कितना किसका है, वो बी का है, ऊपर वाला जो है वो ए का है। ए का आय बी का आय से 20% कम है, मतलब कम वाला कौन है, ए, तो हम ए का सामने लिख दिए 4 और बी का सामने लिख दिए 5। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा, ए की आय सी की आय से 10% कम है। 10% कम को पहले लिखिए, कैसे तोड़िएगा आप लोग, देखिए 1 और 10 कम है, मतलब 1 माइनस कर दिए, 9/10। किससे कम है, किससे कम है क्वेश्चन में देखिए, ए की आय सी की आय से, सी से कम है 10%, मतलब जो से रहता है वो हमेशा नीचे आता है, मतलब ये जो आपका 10 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, और ये आपका कर रहा है ए को। तो यहां पे लिखिए ए और सी 10% कम है, कम कौन है, ए है, और ज्यादा कौन है, सी। ठीक है, चलिए यहां पे भी उसी तरह रिलेट करके पहले ए बी सी का रिलेशन तीनों को फाइंड करिए। तो देखिए क्या हम बताए थे कि इसमें उल्टा इनका रिलेशन होता है, ठीक, और ये जो दो यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट क्या होता है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऐसा करिए, इसमें देखिए दो कॉमन क्या मिल रहा है, ए और ए, तो ए और ए को रखेंगे उस साइड में, तो पहले यहाँ पे हो गया देखिए बी और ए दोनों का, बी का वैल्यू क्या है 5, 5 4, ठीक है, ए और सी 9 10। आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए बी है पर यहाँ पे बी है, ऐसा क्यों किए हम, देखिए ऐसा क्यों हुआ वो देखिए, ऐसा जो क्यों हुआ ये आपको हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पे डिटेल से देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। बस इस क्वेश्चन में आप लोग, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ऐसा ही करना है, बस यहाँ उल्टा एन बना देना है। अब देखिए हम लोग बी ए और सी का वैल्यू निकालिए, यहाँ कितना हो गया 45, मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जैसे ऐसा एन बना हुआ है, 45 36 और 40। ठीक है, अब जो इसमें बोला है कि सी का आय आपको दिया हुआ, तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला हमारा 40 बराबर दिया है 180। ठीक है, तो ए का आय कितना है, ए का वैल्यू कितना है 45, हमको 45 का सॉरी 36 है, 36 का हमको वैल्यू निकालना है। तो 180 डिवाइड 40 गुना 36, 0 0 कट गया, ये आपका 9 बार में कट गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 162। समझ गया, ऐसा जो हम लोग एबीसी कैसे निकालते हैं ये आपको जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे उसमें आप लोग को प्रॉपर्ली पता चलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप लोग बस इसको ऐसे ऐसे ही सीखिए। चलिए जिनको समझ में आ गया होगा वो अगला क्वेश्चन देखिए, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आपका कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 68 देखिए। अजय के वेतन का 30% शैलेंद्र के वेतन का 3/5 भाग के 20% के बराबर है। अजय के वेतन का 30%, देखिए अजय का वेतन का 30%, जैसे बोल रहा है वैसे करना है बस। शैलेंद्र के वेतन का 3/5 भाग, 3/5 भाग का कितना परसेंट, 20% के बराबर है, 20% के बराबर। 100 कट गया, ये कट गया आपका 4 बार में, ये कट गया आपका 15, और ये आपका हो गया 2, ये कट गया यहाँ पे 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 5a इक्वल टू 2s, ऐसे है, आप लोग 5 मत समझ लीजिएगा गलती से। तो यहाँ पे देखिए a/s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है कि शैलेंद्र का वेतन कितना वो दिया हुआ है, मतलब शैलेंद्र का वेतन यहाँ पे हमारे अनुसार कितना निकल रहा है 5, पर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि शैलेंद्र का वेतन आपका 2000 है, हमारे अनुसार आपका 5 निकल रहा है। तो 5 बराबर 5 बराबर 2000 कर दिए, तो अजय का वेतन निकालना है, 2 का वैल्यू निकालना है, 2000 डिवाइड 5 इंटू 2 कट गया 4 बार में, तो शैलेंद्र अजय का वेतन कितना निकल गया 800। समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी द्वारा प्राप्त निम्न है, प्राप्तांक निम्न है। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। बस ये जो है पिछला क्वेश्चन के जैसा है, पिछला का पिछला क्वेश्चन जैसा। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त। अब देखिए 10% कम कैसे होगा ये आप लोगों को बता चुके हैं। 10% कैसे निकालेंगे, 1/10 कम, मतलब ऊपर से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/10। अगर वहीं पे बोलता है कि ए बी से 10% अधिक अंक प्राप्त करता, अधिक जहां बोलेगा तो यहाँ जो माइनस हम लोग किए वहां पे प्लस कर देंगे, तो हमारा ये 9/10 ना आकर 11/10 आएगा। अगर माइनस बोलेगा तो ऊपर वाला से माइनस करें, अगर प्लस बोलता है तो ऊपर वाला से प्लस कर बोले करेंगे। ठीक है, देखिए ए बी का कितना आ गया वैल्यू, 10% कम है। 10% कम मतलब 9/10। ए बी से वाला नीचे रहता है, मतलब ये हमारा क्या है, बी है और ये हमारा ए है। तो ए कितना है 9, अभी 10। उसके बाद बोल रहा है बी सी से 10% कम है। बी सी से कितना है 10% कम, फिर 10% वही 9/10। बी सी से 10, जो 10 है हमारा सी आ गया और ऊपर वाला बी, तो 9, 10। समझ रहे आप लोग। अब पहले हमें यहाँ पे एबीसी का वैल्यू निकालिए। एबीसी का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या कितना आता है, निकालिए जल्दी से। 9 को 9 से करेंगे 81 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया। मल्टीप्लाई करना है, उल्टा एन करके आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका 100 आ गया, 81, 90 और 100। अब यहाँ पे बोला है कि ए का जो टोटल अंक है वो दिया हुआ 810, मतलब हमारे अनुसार 81 है, पर क्वेश्चन बोल रहा 810। तो हमको सी का जो कितना वैल्यू है, सी कितना मार्क्स लाया वो हमको निकालना है। सी यहाँ पे कितना 100 है, तो 100 बराबर देखिए 810 डिवाइड 81 गुना 100, ये कट गया 10 बार में। तो सी मेरा कितना अंक लाया टोटल, 1000 अंक। सी मेरा 1000 अंक ले आया। सेम टाइप का क्वेश्चन था एकदम। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। नोट कर लीजिए, आप लोग फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप लोग को अच्छा लगे करिए। और अगर हाँ ये सारे क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें हम लोग का सक्सेसिव लगेगा। 2% आपको दिया रहेगा कि पहला x% बढ़ता है, दूसरा भी x% बढ़ता है, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा। मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, अगर उसका जो प्राइस है शुरू का 10% बढ़ गया, फिर अगला बार वो किसी और को बेच दिया, उससे 10% बढ़ गया, तो क्वेश्चन बोलेगा कि ओवरऑल आपका जो प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ा। या फिर ऐसे आ सकता है कि वो किसी को बेचा तो उससे 10% का प्राइस बढ़ गया, फिर वो अगला किसी को बेचा तो उसको 10% का प्राइस घट गया, तो पूछेगा कि ओवरऑल तो कितना उसको प्राइस अप या डाउन हुआ, ओवरऑल उसको कितना परसेंटेज का हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव शायद आप लोग जानते होंगे, जिसमें x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY/100। देखिए पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, इससे आप लोग तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। सक्सेसिव केस में क्या होता है कि x प्लस माइनस y प्लस माइनस XY/100, ये हमारा सक्सेसिव का है। सक्सेसिव में हम लोग इसको लगाएंगे। x जो है पहला केस, y जो है दूसरा। ठीक है, और अगर हाँ एक ही क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि एक बार 10% बढ़ा फिर 10% बढ़ा, तो हम लोग x की जगह भी 10 को पुट करेंगे और y की जगह भी 10 को ही पुट करेंगे। अब चलिए इस पे क्वेश्चन किस बेस पे आता है। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, या तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है। इस टाइप का आपका सक्सेसिव में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
शॉर्ट में। सक्सेसिव का आपका क्या हो गया, फॉर्मूला आप देख लिए, एक्स प्लस माइनस वाई। अगर जब वृद्धि का बात करेगा तो हम इस फॉर्मूला को लेंगे, इसको लेंगे जब वृद्धि का बात करेगा। जब कमी का बात करेगा तो हम लोग लेंगे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। जब वृद्धि का बात करेगा तो ये लेंगे इंक्रीज में, और डिक्रीज जब बोलेगा तो हम लोग माइनस वाला लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहले क्या कर रहा है कि 10% का वृद्धि कर रहा है। पहला में क्या कर रहा है कि 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का वृद्धि हो रहा है तो 10 लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, और 10% और बढ़ा रहा है, मतलब प्लस 10 गुना 10/100। 1 0 कट गया, 10 10 20 प्लस 1 21, तो उसका टोटल कितना रुपए का वृद्धि हुआ, 21 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। 71 नंबर देखिए क्वेश्चन। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई? आरआरसी ग्रुप डी 2018 का आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो पहले बोल रहा है कि 10% का वृद्धि हुआ आपका, ठीक है, 10% का वृद्धि हुआ, ठीक। उसके बाद बोल रहा है फिर 10% का कमी हुआ। कमी होगा तो क्या बोले थे, माइनस होगा, वृद्धि होगा तो प्लस होगा, कमी होगा तो माइनस, -10। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 × 10 डिवाइड 100। 0 0 खत्म, प्लस माइनस खत्म। यहाँ पे क्या है, -1%। माइनस आने का मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब -1% कमी आ गया उसका ओवरऑल में, वृद्धि नहीं हुआ। माइनस का माइनस ये इंडिकेट करता है कि उसमें कमी हुआ, वो डिक्रीज हो गया, तो -1% डिक्रीज। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? आप इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें बताकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। ये आपको खुद से बताना है, ये आपका आरआरबी जेईई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं 73 पर। वर्ग के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं यदि भुजा 40% बढ़ा दिया जाए। क्या कर रहा है कि भुजा आपका 40% भुजा को बढ़ाया जा रहा है, तो आपको बोल रहा है कि ओवरऑल इसमें कितना क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हुआ वो आपको बताना है। 40% बढ़ा रहा है, सिर्फ एक ही बढ़ा रहा, घटा नहीं रहा है इसमें, तो कुछ नहीं करना है। 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। 0 0 कट गया, 40 40 80, 4 चौक 16 इक्वल टू 96। हाँ आ गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है आपको इस टाइप का क्वेश्चन में, इतना ही। अब वो नहीं कि 40% निकाले, पहले उसको कन्वर्ट किए, फिर आपका फ्रैक्शन में ले गए, फिर निकाले, उसके बाद आपका ट्रेडिशनली सॉल्व किया, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको इस पे पुट करना है, 2 सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 73 हो गया, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 11% कम कर दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। बस वही क्वेश्चन है कि अगर 11% कम होता है, इसमें आपको दोनों में कम करना है। पिछला क्वेश्चन में क्या कि आपका 11% डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो पहले क्या करना हो रहा, माइनस, फिर -11, उसके बाद उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस 11 इंटू 11 डिवाइड 100। ये देखिए, ये आपका जुड़कर क्या बन गया, 22 माइनस प्लस 121 डिवाइड बाई 100।
-22 प्लस 1.21 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा ओवरऑल 20.79% आंसर। ये हमारा एक्चुअली होगा डिक्रीज, मतलब घटेगा, क्षेत्रफल में कमी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75। नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि, आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सेम उसी तरह है। पहले इसमें क्या करना है कि 40 में आपको प्लस ले लेना है, 20 में -20 कर देना है। ठीक है, अब हम लोग टाइप चेंज इसका हो जाएगा तो अगले क्लास में हम लोग अगले टाइप से पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स यू।